डबल स्टैंडर्ड है कानून का। गरीबों के लिए कुछ और है, अमीरों का पूरा हक दिया है यहाँ के जजों ने। अगर उनका बस चले तो रात को 3 बजे भी कोर्ट खुल सकता है अमीरों का। गरीब होगा, 104 साल का एक अभी केस आया है, उसको 50 साल जेल में बिताकर अब वो 104 साल की उम्र में बरी हो रहा है। बताओ उसका जीवन कहाँ रहा, और वो क्या हमारी न्याय व्यवस्था को क्या समझेगा? वो तो खिलवाड़ समझेगा। जीवनों के साथ खिलवाड़ हो रही है। 5 करोड़ जो है केस अभी भी पेंडिंग है हमारी जुडिशरी में। और बात आती है जहाँ कोई एजेंडा फॉलो करना हो, हिंदू धर्म हो, सियानी घोष गाकर एक पोस्ट करती है, उससे कोई एफआईआर नहीं। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का इतना कत्लेआम होता है, उनके ऊपर सजा नहीं। ना 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 ना। सीबीआई की जब वो जजों की जब नियुक्ति हुई, जब उसकी वो इन्वेस्टिगेशन की पूरी रिपोर्ट आई, तो इनके टीएमसी के शामिल थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई अभी तक नहीं। बात आती है फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऐसे दिखाएंगे कानून, संविधान की कॉपियाँ दिखाएंगे राहुल गांधी और उनके पूरे अलायंस जो है ना, वो काम दिखाएंगे फ्रीडम। मैं कहता हूँ लोकतंत्र की हत्या पश्चिम बंगाल में हो रही है, मुर्शिदाबाद में भी। और आज ये शिमरिष्टा 22 साल की बच्ची से क्या खतरा कि 1500 किलोमीटर दूर से बाय रोड जो है उसको गिरफ्तार लिया आता है, और वहाँ के स्थानीय पुलिस जो थाना है उसको भी इत्तला नहीं की जाती, उसको भी नहीं बताया जाता। इमीडिएटली ऐसे किडनैपिंग की जैसे करते हैं ना, जैसे वैसे ये एक्ट किया गया है। मैं कहता हूँ पश्चिम बंगाल में माननीय सबसे पहले मोदी जी, अमित शाह जी, जो डिफेंस जितने हैं ना, आप 22 लोगों के लिए तो आपको बड़ा खून उबला, आपने पाकिस्तान के घर तक आप घुस गए। ठीक है, होना भी चाहिए दुश्मनों को ऐसा ही, मगर जो आंतरिक दुश्मन है, जो एजेंडे के तहत हिंदू को नरसंहार कर रहे हैं, हिंदू को टारगेट कर रहे हैं एक धर्म की आड़ में, चाहे वो निपुण शर्मा है, चाहे वो काजल हिंदुस्तानी है, आज शिमरिष्टा है, और कई ऐसे जो लड़कियां सिर्फ और सिर्फ इसलिए घर से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि एक धर्म का डर, कट्टरता दिखा रहे हैं, भीड़ तंत्र दिखा रहे हैं। आज भीड़ तंत्र जो लोकतंत्र के ऊपर हावी हो गया, वो वजारत जिसकी वजह से ये एफआईआर आज कहाँ गुम है वो। अगर वो सही होता, उसके ट्वीट हैं होली के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर, कि ये जो लिंदू हैं, ऐसे लिखा था LH हिंदू रेपिस्ट, हिंदुओं को कहकर वो ट्वीट कर रहा है। आज वो सारा अकाउंट अपना बंद कर ट्वीट थोड़े छपेंगे। उसकी एफआईआर के ऊपर 1500 किलोमीटर यहाँ समय है, मगर मुर्शिदाबाद के हिंदुओं को न्याय मिल सके उसके लिए पश्चिम बंगाल की जो बैठी है ना वहाँ पे, हमारे इतिहास में या हमारे ना ऐसी औरतों को डायन ही कहा गया है, जो अपना घर नहीं देखती, जो अपने पड़ोस वाला कोई होगा ना उसको भी अगर शिकार बनाना पड़े तो वो शिकार पीछे नहीं छोड़ती। कई ऐसी सभाओं में इन्होंने हिंदू धर्म को कोसा है। फिर बताइए लोकतंत्र कहाँ है? और मैं एक गुहार लगाता हूँ मोदी जी, बड़े हो गए अच्छे दिन, अब एक अच्छे दिन ये दिखाओ पश्चिम बंगाल के लिए। यहाँ राष्ट्रपति शासन अभी नहीं, कई बार इन्होंने मौका दिया आप, मगर आप चूक गए। आपने क्या किया? आपने वोट बैंक की खातिर, आपने अपने पर्सनल रिलेशन के खातिर कई हिंदुओं को काम किया वहां पे। अगर ऐसे ही आप चुप रहे तो हिंदू जो है टारगेट होता रहेगा। आज मुर्शिदाबाद हुआ है, इससे पहले संदेश खली हुआ था, और कहीं क्राइम रेट देखो वहां पे। आज रेडिकल सबसे ज्यादा अगर एक्टिव हैं वो वहां है, सबसे ज्यादा खतरा हिंदुओं को है, मगर फिर भी आप आंखें बंद कर बैठे हुए हैं। आपके पास अधिकार है, राष्ट्रपति के पास अधिकार है वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाने का। क्यों, किस वजह से? ये राजनीति छोड़िए, अब ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स को छोड़कर आपको अब हिंदुओं का साथ देना पड़ेगा। और उनका जो आज इनके काल में जी रहे हैं ना, कब वो शिकार हो जाएं किसी को पता नहीं। जल्द मैं कहता हूं उनके पर कड़ा कदम उठाएं। और ये जो एक्ट हुआ है ये टोटली मैं कहता हूं डेमोक्रेसी का है आज के टाइम पर, क्योंकि उस बच्ची ने ऐसा कुछ नहीं बोला जिसकी वजह से किसी धर्म को आघात पहुंचे। उन्होंने टेररिस्टों को वहां किया, पाकिस्तानियों को टारगेट किया था। तो मैं कहूँगा कि उसको भी जल्दी से जल्दी वापस उसको न्याय मिले और वापस वो अपने घर पहुंचे, यही आपसे अपील है। आज सबसे बड़ी विडंबना हमारे देश की ये है, आज जितना सुप्रीम कोर्ट है, जितनी ये लॉबी बैठी है कोर्ट में, ये सबको आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम ये कोर्ट कर रहे हैं। किसी आतंकवादी के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुल जाता है। अभी पीछे कुछ एक कांड हुआ था, तो उसमें क्या हुआ, वो कबाड़ बेचने वाला
उसने जी हमारे धर्म के प्रति गलत बोला, तो सुबह 9 बजे पहली सुनवाई करने के लिए 5 वकील खड़े हो गए उस एक कबाड़ियों को छुड़वाने के लिए। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम बीजेपी वाले हैं कट्टर, पर अगर हमारा बाप गलत करेगा तो हमें अपने बाप को गलत कहना पड़ेगा। क्यों वो गलत कर रहे हैं। आज संदेश खाली हुआ, आज मुर्शिदाबाद हुआ, आज शर्मिष्ठा को यहाँ से पुलिस उठा के ले गई। देखो इनकी कितनी दादागिरी है। वहाँ पर इनका मुंह कहीं किसी अगर कोई उठ के या कोई हिंदुओं के प्रति बयान देता है तो किसी का मुंह नहीं खुलता। सनातनियों का ये चुप बैठे रहते हैं, घर में दुबक के बैठे रहते हैं। आज अगर मान लो बंगाल में इतना बुरा हाल कर रखा है, इतने हिंदू बहन बेटियों को मारा जा रहा है, उनके रेप किए जा रहे हैं, मोदी जी आंखें बंद करके बैठे हैं। क्या इनको एक ही चाहिए, भाईचारा। इनको चाहिए सबका साथ सबका विकास। करते करते ना ये 232 पे आ गए हैं। अगर आपको ये सोचना पड़ेगा, बहुत हुआ सबका साथ सबका विकास, अब की बार अपनों का साथ अपनों का प्रयास और अपनों का साथ, यही नारा चलेगा तो ही 400 सीटें आएंगी। नहीं तो बाबा जी मेरे को नहीं लगता आप अगली बार सत्ता में भी आओगे। क्योंकि देखो जब हिंदू पिटेगा, मार खाएगा, तो वो क्या करेगा, उसके पास एक ही ऑप्शन है, वो अपना धर्म परिवर्तन करेगा। समस्या ये है कि बंगाल में गवर्नमेंट दूसरी है, या तो जनता भी थोड़ा सा निर्णय ले। एक समस्या ये कि अब जैसे तमिलनाडु, अब जैसे मान लीजिएगा तमिलनाडु की या हिमाचल की सभी जगह की अगर बीजेपी गवर्नमेंट गिरा दे, कश्मीर की गिरा दे, तो वहाँ पे इनके सामने समस्या आ जाएगी लोकतंत्र की। और सबसे बड़ी बात, सारे दल एक हो जाएंगे, दुनिया में बदनामी होगी कि चुनी हुई सरकार। अभी देखिए वहाँ पे क्या विडंबना है। इन वोट तो चाहिए, वोट तो चाहिए। वोट किस लिए चाहिए, वोट लेने के लिए आपको एक पक्ष का साथ देना पड़ेगा। या तो आप सबका साथ सबका विकास के नारे पर रहिए, या फिर अपनों का साथ अपना का विकास उस नारे पर रहिए। अगर आपने आप कहते कि हमारे हाथ बांध दिए, हमें सीटें पूरी नहीं दिए, तो भाई आप कानून भी तो बनाओ, उसके दोषी क्यों बनते जा रहे हो। अगर सुप्रीम कोर्ट या माननीय कोर्ट, आप कौन बनाते, कोर्ट कोई भी कानून बनाते हो, कोर्ट आके खड़ा हो जाता है, उस पर स्टे देता था। क्या हिम्मत है उसकी। राष्ट्रपति किस लिए बैठाया है। राष्ट्रपति को चाहिए कानून बनाओ, वहाँ एक बिल पारित करिए, बिल पारित करने के बाद इन पे तुरंत एक्शन करिए, और भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो जज बैठे हैं, जो हमारे सनातनियों के प्रति गलत करते हैं व्यवहार, उन पे भी प्रॉपर कार्रवाई की जाए। समय हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता शुभेंद्र शेखर अवस्थी जी हैं। शुभेंद्र जी, अभी शर्मिष्ठा का पनोली का मामला था, उसको हरियाणा में गुड़गांव से लेकर के कलकत्ता की पुलिस वहाँ ले गई, और आज कलकत्ता में ले गई, और 14 दिन के रिमांड में आज भी उसको बेल नहीं हुई। वहीं जो वजाहत खान है वो खुलेआम घूम रहा है, और उसके ऊपर कोई सज़ा नहीं हो रही है। पहला विषय तो मेरा ये है कहना कि लोगों ने आजकल सोशल मीडिया को एक माध्यम बना लिया है पब्लिसिटी का। उसके लिए चाहे वो नंगे होके घूमें, अश्लील वीडियो डालें, या दूसरे धर्मों के जाति या किसी और जाति के ऊपर अपेक्षा वो करें, कुछ गलत शब्द बोलें, लिखें। मेरा कहना है कि जो लोग भी हैं, किसी भी धर्म के हों, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सबकी अपनी धर्म की भावनाएं हैं, और किसी को भी किसी के धर्म की भावनाओं को पे कोई भी दोषारोपण नहीं करना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। फिर भी जितना एक्शन प्लान ममता जी ने दिखाया है, इतना तो वजाहत खान के ऊपर भी दिखा लेती। उन्होंने काली माता जी के लिए क्या बोला है, गणेश जी के लिए क्या बोला है, देवी देवताओं के ऊपर क्या बोला है। तो ये ममता जी का डबल स्टैंडर्ड्स है। मैं अनुरोध करूँगा ममता जी से आपके चैनल के माध्यम से कि वजाहत खान का भी तुरंत गिरफ्तारी हो, उसको भी कोर्ट के सामने लें, और जो कोर्ट डिसाइड करे वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। हिंदुस्तान का कानून सबके लिए एक है। पर संदेश खाली का यदि वो शेख शहंशाह हैं घूम रहा है इतने रेप को करने के बाद, तो ये दुर्भाग्य है वेस्ट बंगाल का कि वहाँ का राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। और अब समय आ गया है बदलाव का, और जल्द आप देखिएगा। आपने देखा होगा शालिनी घोष वाले में कुछ नहीं बोले, महुआ मोइत्रा ने भी बहुत उल्टा सीधा काली जी के लिए कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ममता जी को अपने वोट बनाने के लिए या बचाने के लिए, वो ममता बनर्जी कम और ममता बानो ज़्यादा हो गई हैं।
इस बानों के चक्कर में कहीं वो बह ना जाएं, क्योंकि जितने लोगों ने ये कोशिश करी भारत में आज तक, वो कहीं के कहीं नहीं रहे, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे यहाँ अरविंद केजरीवाल हो, या कांग्रेस खुद ना हो। ये देश का दुर्भाग्य है कि आपको अपने वोट को पकड़ने के लिए हिंदुओं को आप गाली देंगे और हिंदुओं को जो उल्टा बोलने वाले हैं उनका पक्ष लेंगे। ये बिल्कुल नहीं चलेगा भारत में। पर इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, उसको अपने कंटेंट बनाते समय बड़ा संजीदा होना चाहिए कि क्या बोलना है, क्या लिखना है। वरना आजकल जो इंस्टाग्राम से लेके सोशल मीडिया पे नंगे नृत्य आ रहे हैं, उसको देख के शर्म आती है कि ये भारतीय हैं या क्या मजबूरी है इनकी ऐसे कंटेंट बनाने की। सबको बचना चाहिए, शर्मिष्ठा को भी और वजाहत खान को भी। मगर अब स्थिति है कि कलकत्ता की बानो जो हैं वो अब्दुल को बचा रही हैं। सब जगह चर्चा बंगाल में यही कि कलकत्ता की बानो अब्दुल को बचा रही, मतलब वजाहत को बचा रही। देखिए, वजाहत खान को आप जानते थे पहले? कभी नहीं जानता था कोई, और ना ही शर्मिष्ठा को जानते थे। वो कल से भाग गया, उसके पिताजी कह रहे हैं। इसका मतलब डर नहीं है तो कर किस बात का? अब ठीक है, अब पुलिस पकड़ेगी भी और उनको जेल में भी भेजेंगे, और ऐसे चीज़ों पे कुछ चीज़ें कोर्ट पे छोड़ देनी चाहिए। मगर इस समय पूरे देश में एक मांग चल रही है, चूँकि आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, और इस समय एक ही मांग चल रही है आम जनता की कि वहाँ राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं। ममता, वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं, मैं समझ गया। केंद्र सरकार, हर व्यक्ति यही कह रहा है। सरकार बहुत क्लोजली देख रही है। इमरजेंसी लगाना कोई, या राष्ट्रपति शासन लगाना, चुनाव आने में कुछ दिन बाकी हैं। ममता तो चाह ही रही होंगी कि लग जाए, एक बार हमको कुछ परसेंटेज वोट और बढ़ जाए। वहाँ का यदि राज्यपाल उसको लगता है कि ऐसा कुछ करना है तो ज़रूर एक्शन होगा। पर मेरे को अभी लगता है कि ममता बनर्जी के अंतिम दिन हैं उनके शासन के, थोड़े दिन और चलने दो, और चींटी के जब पैर पर उगने लगे ना, तो समझ लो उसकी मृत्यु होने वाली है। अवस्थी जी, जब हरियाणा में कांड हुआ था तो आपने बड़ा बोल्डली स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि उसमें केंद्र सरकार निश्चित दखल करेगी, और ऐसा हुआ। वहाँ पे जिस तरह से अत्याचार हुआ था, मगर अब आपकी सरकार जो है ना, आप बयान दे रहे हैं कि बंगाल में भी इसका जो गलत ढंग से हो रहा है, इसका जवाब दिया जाए। जो कुछ करना है ना, उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। कुल जेल में डालना चाहिए। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारे देश में रह कर के या फिर पाकिस्तान से भी इस तरीके की चीज़ों को अगर कोई हमारे देश के बारे में कह रहा है, हमारे जो धार्मिक चीज़ें हैं उनके लिए अगर कोई गलत चीज़ें बोल भी रहा है, तो इसके लिए ममता बनर्जी को बिल्कुल सख्त से सख्त एक्शन भी लेना चाहिए। एक्शन नहीं लेती ममता बनर्जी। मुर्शिदाबाद वाला कांड हुआ, वहाँ पे से संदेश खाली में वहाँ महिलाओं ने बताया कि मुस्लिम हमको बुला करके रेप करते हैं, उसके बावजूद भी शेख शाहजहां को ममता बनर्जी ने सज़ा नहीं दी, उसको छिपाए रखा, बचाया। नहीं तो ममता बनर्जी का ऐसा कौन सा उससे कनेक्शन है? ममता बनर्जी को इस तरीके से नहीं करना चाहिए ना। ये तो तानाशाही वाली गवर्नमेंट चल रही है बंगाल में। फिर इस तरीके से देखा जाए तो मनमानी चल रही है। इस तरीके का कोई भी शासन प्रशासन नहीं चलना चाहिए। ममता बनर्जी को वहाँ से हटना चाहिए। फिर अगर इस तरीके की गलत घटनाएं लगातार कर नहीं, बांग्लादेशियों को बसा नहीं, रोहिंग्याओं को बसा नहीं, कह रही जो आएगा हम उसको हर तरह की सुविधा देंगे, बसाएंगे, राशन कार्ड देंगे, आधार। सारी चीज़ें ठीक हैं, बसाइए आप, रखिए, लेकिन अपने देश के खिलाफ गलत चीज़ें थोड़ी बोलेगा कोई। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बसाने के लिए नहीं, गलत है। बांग्लादेशी क्यों रहेंगे? भारत में इंडियन रहे ना। भारत में नागरिकों की कमी है क्या कोई? ममता बनर्जी उनकी पैरोकारी कर नहीं, गलत है। ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ममता बनर्जी को। तो क्या ममता बनर्जी को आप लोग चाहेंगे कि अगली बार वो मुख्यमंत्री बने? बिल्कुल नहीं बनने चाहिए। अगर इस तरीके की घटनाएं हमारे देश में, हमारे देश के नागरिक होने के नाते इस तरीके की घटनाएं अगर खुद ममता बनर्जी कर रही हैं तो नहीं होनी चाहिए। निष्ठा को बंगाल पुलिस ने जेल में डाल दिया, आज भी जमानत नहीं हुई। और जो वजाहत खान है जिसने FIR कराई थी, वो खुद ही अपराधी है, और उसने कभी हिंदू देवताओं वगैरह के खिलाफ काफ़ी बार उल्टा सीधा बोला है। तो क्या होना चाहिए? वजाहत खान को क्या जेल होनी चाहिए और शर्मिष्ठा को छोड़ना चाहिए? एक्चुअल में क्या है कि सर वो बंगाल में है, बंगाल तो वैसे ही बांग्लादेश है, समझो ना। अगर वो यहाँ होती तो उनके ऊपर कार्रवाई ना होकर उनके ऊपर होनी चाहिए थी ये कार्रवाई, तो समझो ना, ये कार्रवाई तो उनके ऊपर होनी चाहिए थी। हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं,
यहाँ की अगर कहीं पर भी मतलब उत्तर भारत के अंदर या कहीं पर भी ये चीज़ होती तो सबसे पहले उनके ऊपर होती, क्योंकि वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी जी, वो तो खुद ही इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं। तो वहाँ तो उसके बारे में कहने ही क्या, अभी भी कितने सारे दंगे वगैरह हुए हैं वहाँ पर, लोगों का पलायन हो रहा है, किसी चीज़ के ऊपर कोई बोलने को राज़ी नहीं है। अब देखो 2000 लगभग 26-27 में चुनाव आने हैं, तो मेरा मानना ये है कि बीजेपी आनी है वहाँ से। वैसे बंगाल में आपने क्या महसूस किया, वहाँ पे वास्तव में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा? अत्याचार बाकी ऐसी चीज़ तो मैंने कभी नोटिस, लेकिन हाँ जिस दौरान दंगे थे तो वहाँ पर ये चीज़ गलत हुई है, उस चीज़ को रोकना चाहिए। जो मुर्शिदाबाद की रिपोर्ट आई, मुर्शिदाबाद की जो रिपोर्ट आई है, लोगों को ही मारा गया। जहाँ मारा गया उसको पलायन हो रहा है वहाँ पे लोगों को। और देखो धर्म के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा कि धर्म तो कोई भी हो, कोई गलत चीज़ तो नहीं सिखाता है, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, उन चीज़ों को, उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बस मेरा मानना है सख्त से सख्त कार्रवाई। मित्रा ने भी काली माँ को बहुत गंदे शब्द कहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोया मित्रा के खिलाफ इन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, तो ऐसे लोगों को तो चुन चुन के इनके ऊपर FIR होनी चाहिए और सबसे सख्त कार्रवाई इन लोगों के ऊपर होनी चाहिए। मेरा मानना ये है। क्या वजाहत खान को जेल में डाल देना चाहिए? बिल्कुल डालना चाहिए। देखो जो गलत है, गलत के साथ कोई भी नहीं है। गलत जो करेगा वो चाहे किसी भी धर्म का हो, गलत गलत है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई और एक्शन लेना चाहिए। हमारे अमित शाह जी हैं, उनको तुरंत कार्रवाई लेना चाहिए। वो केंद्रीय मंत्री हैं, वो गृह मंत्री हैं, तो उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ के ऊपर और कार्रवाई करनी चाहिए। कुमार जी, ये बताइए क्या कहना आपका, शर्मिष्ठा पनोली को आज भी जमानत नहीं मिली? जमानत तो मिल जाए, खैर अभी अगर उनको कोई गलत काम नहीं किया उन्होंने, क्या देश के लिए क्या जो करा था, लेकिन अभी उन्होंने तो माफ़ी भी मांग ली थी, डिलीट भी कर दिया था, तब भी वो शायद मेरे ख्याल है बंगाल के में केस है शायद उनका, मेरे ख्याल से बंगाल गवर्नमेंट में केस है उनका। हाँ, तो वहाँ से निकलना चाहिए, इतना वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है, बंगाल गवर्नमेंट से निकलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ विरोधी बातें करते हैं, देश विरोधी ममता बनर्जी वहाँ की सरकार जो TMC, वो देश विरोधी बातें करते हैं, लेकिन निकल जाएगी वहाँ से, लेकिन थोड़ा इतना आसान नहीं है, निकल जाएगी थोड़ा टाइम में। उन्हें देश के लिए कोई बुरा नहीं करा, देश के लिए अच्छा ही करा जो अच्छा करा था। तो ममता बनर्जी को क्या ये ठीक लगता था, एक लड़की जिसने माफ़ी मांग ली, डिलीट भी कर दिया, उसको बेवजह अरेस्ट करके 14 दिन की रिमांड? नहीं देखो, ममता बनर्जी ने जो अरेस्ट करा तो गलत है, खैर है उसका तरीका ही, उसका बात करने का, काम करने का तरीका ही गलत है। ममता बनर्जी तो तानाशाही वाले काम करती है ना, तो तानाशाही होती है, चिटा को चलती है वो। अब अगले चुनाव में उसका क्या, ममता बनर्जी को अब तो उसका जाना तय है लगभग करीब करीब, अब तो उसकी वापसी जाना उसका तय है करीब करीब। हाँ, क्योंकि वो हिंदू विरोधी बहुत ज़्यादा काम करती है। मैं कह रहा 95% हिंदू विरोधी ही चलती है वो, हिंदू पक्ष में कभी बात नहीं करती वो, तो उसका जाना तय है। तो जैसे हिंदू विरोध में खास तौर से क्या नहीं, हिंदू विरोध में कहीं हिंदू के फेवर में कहीं बोलती नहीं है वो, तो उसकी गवर्नमेंट तो जाएगी जाएगी, बीजेपी गवर्नमेंट तो आनी है वहाँ पे आपके पास। तो मोदी जी का डंका तो पूरे वर्ल्ड के अंदर बजा हुआ है, तो जिसको जीतना होता है मोदी की आड़ में आ जाता है। जैसे नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने लगा के बिहार का इलेक्शन हाथ से निकल जाएगा, मोदी जी की आड़ में आगे फटाफट जल्द से जल्द। तो बताइए, जो ये वजाहत खान जिसने FIR की थी, तो आपको बताना है FIR करने के तुरंत बाद जाकर के पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, लड़की को, 22 साल की आदिवासी लड़की को। और वजाहत खान जो है उसने हिंदू देवी देवताओं कृष्ण के लिए बहुत उल्टा सीधा बोला। वजाहत खान को ममता बनर्जी कोऑपरेट कर रही, क्या उसको जेल में होना चाहिए? वो तो अरेस्ट होना चाहिए था, अरेस्ट होना चाहिए, तो बहुत पहले अरेस्ट होना चाहिए था। अच्छा, वजाहत खान का जो पिता है वो ये कह रहा अब्बा उसका कि नहीं, वो लड़का ठीक है, वो कभी भी उल्टा सीधा बोलता नहीं था, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता था। वो कल से गायब है, तो भाग क्यों गया? अगर डर नहीं था तो भागा क्यों? बाप ने भगाया क्यों? वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही, वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर गलत है, सही है जो उसने बोला, तो वीडियो रिकॉर्डिंग में सब रिकॉर्ड है बाकायदे, उसने डिलीट भी नहीं किया अभी। हाँ, तो बस वीडियो में रिकॉर्डिंग गलत है, इसलिए तो रिकॉर्डिंग से पता लग जाएगा उसको। बाकायदा उसकी पोस्ट भी अभी तक डिलीट भी उसने नहीं, उसको अरेस्ट करना चाहिए पुलिस को, ऐसी बात है तो गिरफ्तार करो, तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी देवी देवता, किसी भी धर्म के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, तो धर्म से कोई भी हो, धर्म सबके लिए सम्मान होता है, कोई भी धर्म हो। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए, धर्म से कोई भी हो, सब धर्म का सम्मान करना चाहिए हमारे। अच्छा, आपको याद होगा और भी वहाँ तमाम मामले हुए हैं और ममता बनर्जी ने उनको कोऑपरेट ही किया। मोया मित्रा उनके जो सांसद, उन्होंने भी काली जी के लिए बोला था, तमाम अन्य लोगों ने बोला। नहीं, ममता बनर्जी के जाने का कारण यही होगा ना, ये हिंदुओं को सपोर्ट करती नहीं है बिल्कुल भी, हिंदुओं को तो फिर ये खिलाफ शुरू से रही है, तो इसके लिए इस बार तो इसके ऊपर का एक्शन होगा, ये मतलब इसकी गवर्नमेंट अब जानी जानते हैं। अच्छा, खिलाफ रहने से फ़ायदा क्या है ममता बनर्जी को?
पता नहीं, उसका वो वोट बैंक है, वहाँ पे उसका वोट बैंक है, उन्हीं के साथ चलती है वो। सारा बंगाल बांग्लादेश के है वो, सारा ज़्यादातर बांग्लादेश बंगाल में बसा हुआ है करीब करीब। तो उसके सपोर्टर है वो लोग सारे, उसको वोटिंग करते हैं, दोस्त उनका फेवर करती है वो। क्या नाम है आपका? बताइए जी। क्या नाम है? हाँ, नाम से क्या है, काम बताइए ना। ये बताइए, अभी आपने सुना होगा कलकत्ता की पुलिस गुड़गांव से एक 22 साल की आदिवासी लड़की शर्मिष्ठा को ले गई, आज भी उसके बेल नहीं हुई। और जो बजाहत खान है जिसने एफआईआर झूठी कराई थी, वो उसके पिताजी ने कहा हमारा लड़का बहुत ठीक है और वो एक दिन से गायब है। अगर उसको कल नहीं था तो डर किस बात का, भाग क्यों गया? और उसने हिंदी देवी वही पार्टी को दूसरी को ना ढूंढना चाहिए। जो आदमी एफआईआर लिखा है वो भाग गया रन छोड़ के। हाँ, तो उनको बेल देने में क्या है? लड़की को बेल देने में क्या है? बेल देगा। ममता बनर्जी को ऐसा बुरा हाल होगा बंगाल में, इस बार चुनाव आने दीजिए। पिछला बार का हाल नहीं, इतना को मरवा है, वो भी केस खुल गया है, पिछला भी केस खुल गया है। मुर्शिदाबाद वाला पिछला भी केस खुल गया है। ममता बनर्जी को वो हाल होगा तो देखिएगा, समय आ रहा है। अच्छा, ये बजाहत खान जो है इसने हिंदू देवताओं को लिए, देवी देवताओं माँ कामाख्या के लिए बहुत गलत बोला। यही नहीं, पटरी पे उसको मसाला बनाएगा, उसका भी बुरा हाल होने वाला है। उनको पहले बोलने का तो ढंग है ही नहीं। उनको पहले, सबसे पहले अब उनका होगा। अब ममता बनर्जी जितना उस गेम का है टोटल को होगा अब इलाज, अब आ गया है समय। मेन बात क्या है कि मुमताज़ बानो बेगम बन गई है, वो ममता बनर्जी से मुमताज़ बानो बेगम बन गई है, परंतु मुमताज़ बानो बेगम को ये पता ही नहीं है। और उसे ऐसा लगता भी है, मुमताज़ बानो बेगम को ऐसा लगता है कि भारत का संविधान और कानून कुछ नहीं है तेरे सामने, जीरो है। तू ही भारत का संविधान है और तू ही भारत की चीफ मिनिस्टर ऐसी है कि तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और उसे लगता है क्योंकि हमारे कोर्ट ने भी कुछ ऐसे काम किए हैं कि पक्षपातपूर्ण ही कहूँगा मैं, यदि कोई भी सेकुलर, जो अपने को सेकुलर कहता है इस देश के अंदर, अगर उसके साथ ऐसी कोई घटना हो जाती तो देश का न्याय सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो जाता उसके सम्मान के लिए। और तुरंत ही कपिल सिब्बल जैसे लोग जिन्होंने इस देश की सुप्रीम कोर्ट को हैक कर रखा है, और एक तरह से मैं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट के दलाल हैं ये कई वकील हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वकालत करना काम नहीं है, वो केवल जजों को ये देखते हैं कि कौन सा जज से तुम्हारा लेन देन है और कौन सा तुम्हारी बात को मान जाएगा। जिसमें से कपिल सिब्बल भी है, अभिषेक मनु सिंह भी है, और भी कई हैं ये इनके। तो वहाँ जाके पहुँच जाते और तुरंत सुप्रीम कोर्ट पर अपनी रिट याचिका घेरते, तुरंत ही उसकी जमानत कल ही हो जाती, उसकी जमानत कल नहीं तो आज हो जाती। परंतु ममता बनर्जी ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत मुस्लिम वोटों को एक तरफा करने के लिए उसने ये कांड किया, और अपने ही जज पे, जो उनका ममता बनर्जी का कोई निजी पर्सनल जज होगा, उसके अपना स्वार्थ होगा उस जज को, उसी पर ये केस गिर दिया गया। ये बताइए, जो बजाहत खान जिसने एफआईआर की थी उसको अभी तक अरेस्ट नहीं कराया इन्होंने। मोया मोत्रा ने भी बहुत वैसे बोल। यही तो दुर्भाग्य है इस देश का। मैं देश के न्यायालय से, यही तो मुझे इस देश के न्यायालय से प्रश्न पूछना चाहिए। मेन चीज़ है जो मुख्यमंत्री सब करा रहा है, मुख्यमंत्री खुला प्रश्रय दे रहा है, तो ये क्या होगा? इसलिए कि जब स्वतः संज्ञान ले लेता है सुप्रीम कोर्ट, यदि कोई सनातनी कहता है तो उसके लिए भारत का सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेता है। अगर कोई हिंदू से ऐसी कोई बात निकल जाती है जो कि उनमें लिखी हुई है, के लिए कोई भी एक्शन नहीं हुआ। और नुपुर शर्मा के लिए देखो ऐसा एक्शन कर दिया। ऐसे ही ये बताइए, मेमन बंधु के लिए रात को कोर्ट खुलाई जाती है, साथ में आपने सुना होगा अफजल गुरु के लिए, और इनके लिए अभी तक बजाहत खान को नहीं किया गया। तमाम लोग ऐसे हैं जो ममता बनर्जी के यहाँ हैं। संदेश खाली के शेख शाहजहां को नहीं किया गया, तो क्या ममता बनर्जी के ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? वहाँ पे क्या राष्ट्रपति शासन होना चाहिए? देखो, ये राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी भी तो ये देख रहे हैं, कांग्रेस के और नेता देख रहे हैं, या लालू यादव देख रहे हैं। क्या लालू का अब जमीन नहीं जागा? अखिलेश का नहीं जागा? क्या बात कर रहे हो आप?
इन्हें क्या मतलब सनातनों से? अरे कांग्रेस को, आरजेडी को या एसपी समाजवादी पार्टी को सनातनियों से क्या लेना देना? वो तो चाहते हैं सनातन का सर्वनाश हो जाए भारत से। प्रियंका गांधी कहती थी लड़की है लड़ सकती है, तो अब क्या प्रियंका गांधी क्या छिपी हुई बैठी, क्यों नहीं आ रही? उन्हीं के यहाँ के एक लड़की, हरियाणा की ही लड़की जो है उसको पकड़ ले गई, जहाँ पे इनके आदमी के प्लाट जहाँ उन्होंने कब्जा किए थे, और प्रियंका गांधी खामोश, अब लड़की लड़ नहीं सकती। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जिस कांग्रेस की, जिस समाजवादी की, जिस आरजेडी की भावना इस भारत से सनातन को ख़त्म करने की हो, जो उस कहता है, डीएमके का कहता है, वो हेट स्पीच नहीं थी क्या? क्या देश का सुप्रीम कोर्ट जागा? क्या उसे अरेस्ट करवाया? स्वतः संज्ञान लिया इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं लिया, क्योंकि हमारे देश की न्यायपालिका भी पूरी तरह से इन्हीं इस देश में उसी के दबाव में काम करती है, उन्हीं के अनुसार काम करती है, उन्हीं के सिस्टम से चलती है। इस देश के सेकुलर, जो सेकुलर नाम का ही सेकुलर है, यह देश सेकुलरवादी नहीं है। यहाँ पर आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जब कांग्रेस ने इस यासीन मलिक जैसे को प्रधानमंत्री निवास में दावत देते हैं, जहाँ 5 लाख हिंदुओं का भगा दिया गया, कत्ल किया गया, तब भी इस देश का सुप्रीम कोर्ट नहीं जागा था। जब भी आपको तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो सबको पता है कि 1984 के जो कांड हुआ था उस पर इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, परंतु जैसे ही 1990 में जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ अत्याचार, अनाचार, दुराचार हुआ था, तो इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पुराना केस हो गया। अब मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूँ कि 1990 पुराना है या 1984 पुराना है? तो भारत की जनता को सब पता है कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका कितने पानी में है, कितनी सिस्टम में, कितने सिस्टम में, ये अच्छी तरह पता है। तो इससे क्या ये 22 साल की एक आदिवासी लड़की को 14 दिन की रिमांड में ले लिया? हाँ, तो वो कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, उसके हाथ में अभी है, सरकार है, वो कुछ भी कर सकती है। वो इसका मतलब क्या ममता बनर्जी तानाशाही कर रही है? तानाशाही कर रही है वो। ये तानाशाही क्या उनकी बराबर चलेगी? नहीं चलेगी ना, जनता देख रही है ना, जनता देख रही है। क्या होगा इसका रिजल्ट? तो अब देखिए अगले इलेक्शन में क्या होता है इसका। लोग इसका क्या खामियाजा ममता बनर्जी को मिलेगा? भुगतेगी वो, भुगतेगी। हाँ, क्या 22 साल की लड़की को 14 दिन की जो रिमांड लिया, उससे ज़्यादा कांड किया हुआ है, वो सब घूम रहा है, बस इसको पकड़ लिया है। मुर्शिदाबाद वाला देखे कितना वैसा कांड, सब कांड देखे हुए हैं उसका। और कार मेडिकल कॉलेज वाला आपने सुना होगा, लड़की के साथ रेप हुआ था, डॉक्टर। तो मैंने नहीं, कार मेडिकल कॉलेज वहाँ पर एक लड़की के साथ रेप हुआ था बंगाल में। ममता बनर्जी ने हत्यारों को सेव किया, और टीएमसी से उन लोगों के संबंध थे। हाँ, होगा। उनके प्रिंसिपल को भी बचाया मेडिकल। हाँ, उससे पहले वाला भी था ना, एक केजी कर हॉस्पिटल वाला कांड, संदेश खाली वाला। हाँ, वो ये हॉस्पिटल वाला। हाँ, तो वो भी तो वही हाल था ना, तो वो कुछ संदेश खाली में हुआ था, वहाँ पे हिंदू महिलाओं से रेप किया जाता। हाँ, तो बस हिंदू महिला था ना, और दूसरे धर्म का विशेष करा था, तो आज वो खुद को इन्होंने सेव किया, खुद सड़क पे आ जाती है अभी तक। तो आपको क्या लग रहा है?